अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रेन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बर्क़ के 3 मार्क, 4 मार्क या 5 मार्क के सवालात लेकर, जो कि हमारा पार्ट 2 है। ओके, तो इसके लिए अब सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 19 3 ओम के 3 मुज़ाहिमे एक 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ओके, बैटरी से खारिज होने वाले करंट का हिसाब लगाइए। तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 मुज़ाहिमे R1, R2, R3 और एक बैटरी 3 वोल्ट की। ओके, तो हमने खारिज होने वाले करंट का हिसाब लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है R4 का हिसाब लगाना पड़ेगा। R4 यानी कि R1 प्लस R2। ओके, R4 इस तरह से 3 + 3 6 ओम। तो और इसके लिए जो है हम आगे जो है R5 को भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है करंट मालूम करने के लिए V/R5 आना चाहिए। तो इस वजह से 1/R5 बराबर 1/R4 प्लस 1/R3। अब जो R4 है, R4 यानी इन दोनों का मजमुआ, तो R3 सेम रेजिस्टर है ना, तो टोटल इन दोनों का मजमुआ। नेक्स्ट R3 हमारा जो है ऑलरेडी है यहाँ पर हमारा। ओके, तो 1/R5 बराबर यहाँ पर 1/R4 दैट इज़ 1/6 प्लस 1/3। तो 6 इसका जो है एलसीएम आता है 6। इसके बाद जो है हमने क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, जो बेसिक है ये, तो हमारा ये 1 + 2 आता है, यानी कि 6 आने से हम इसको 1 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 + 2/6 आता है। 1 + 2 यानी 3, 3/6, 3/6 मतलब अभी यहाँ पर 1 3 1 = 3, 3 2 = 6, एक कैंसिल होता है। जवाब आता है 1/2। तो हमारा R5 है 2। ओके, 1/R5 क्या था, 1/2। तो इस वजह से R5 2 ओम। तो करंट क्या है, V/R5 दैट इज़ I। ओके, तो R5 V जो है, V की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3 वोल्ट और R5 जो कि 2 है, 3/2 दैट इज़ 1.5 एम्पियर। ये हो गया हमारा पहला जवाब। ओके, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 मुज़ाहिमे सिलसिलावार तरतीब में 30 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हैं। सर्किट में एमीटर वोल्टमीटर भी जुड़े हुए हैं। इन सभी आलात को सही तरीके से जोड़ते हुए सर्किट डायग्राम बनाना है और 10 वोल्ट की मुज़ाहिमत में बहने वाले मुज़मर करंट और मुज़मर फ़र्क का हिसाब लगाएं। तो सबसे पहले हम सिलसिलावार तरतीब में इसको जोड़ेंगे। सर्किट डायग्राम बनाना है ना। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तो इनको सिलसिले में जोड़ा गया और जो है वोल्ट और एमीटर को भी जोड़ा गया। बैटरी और जो है कुंजी को इस तरह जोड़ा गया। यह सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। तो जो है इसमें क्या करना है, 10 ओम की मुज़ाहिमत में बहने वाले करंट और मुज़मर फ़र्क का हिसाब लगाना है। तो सबसे पहले हम टोटल जो है रेजिस्टेंस या फिर सिलसिलावार तरतीब में टोटल मुज़ाहिमा यहाँ पर देखेंगे। R1 + R2 + R3, 5 ओम + 10 ओम + 15 ओम, 30 ओम आता है हमारा जवाब। RS सिलसिलावार तरतीब के लिए रेजिस्टर्स इन सीरीज, एस से मुराद। ओके, तो I करंट का हिसाब लगाने के लिए I/VR, ये R को इसलिए हमने लिया है। तो V की वैल्यू जो है 30 वोल्ट दी गई है और ये भी हमारा 30 आ गया। तो I करंट 30/30 1 एम्पियर। मुज़मर फ़र्क क्या है इसका,
10 ओम की मुज़ाहिमत में जो है मुज़मर फ़र्क मालूम करना है। तो आई 10 ओम जो कौन सा है, 10 ओम R2 है, तो I इंटू R2, तो I हमारा क्या है 1 और R2 क्या है 10, तो 10 वन 10 वोल्ट, मुज़मर फ़र्क 10 वोल्ट है। ओके, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, बहुत आसान सा है। बस आपने सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। दी गए सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग मालूम कीजिए, या फिर वोल्ट मीटर और एमीटर के कदरें मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया गया है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के 4 रजिस्टर्स हैं, एमीटर है वोल्ट मीटर, बैटरी और कुंजी है। इस सिलसिलावार तरतीब में रजिस्टर्स मुज़ाहिमे दिए गए हैं। तो RS बराबर 2 + 3 + 3 + 4 कितना होता है 12 ओम। तो एमीटर रीडिंग यानी I, जुमला बहने वाला जुमला करंट क्या होता है, एमीटर रीडिंग से मालूम होता है। तो एमीटर रीडिंग के लिए I बराबर V/R, तो V की वैल्यू है हमारे पास 6, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि ये I बराबर V/R, राइट। तो ये 6 इसलिए कि यहाँ पर 2 इंटू नेक्स्ट जो है ये 12 है ना, सीरीज रेजिस्टेंस जो है 12 है, इसलिए तो टोटल यहाँ पर वोल्ट कितना होता है 6 होता है। ओके, 12 × 2। तो यहाँ पर I बराबर V/R 6/12, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो ये है 0.5 एम्पियर एमीटर के कदर या फिर एमीटर के रीडिंग। इसके बाद जो है वोल्ट मीटर रीडिंग है R1, I हमारा अभी यहाँ पर हाथ से मालूम हुआ, और R1 जो है 2 ओम है। तो 0.5 यानी हाफ को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 1, तो 1 वोल्ट हमारी वोल्ट मीटर रीडिंग है। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक बरकी बल्ब के कदर 60 वाट 240 वोल्ट है, तो इसकी मज़ाहिमत का हिसाब लगाइए। अगर वोल्टेज 192 पर गिरता है तो इस्तेमाल शुदा पावर और बल्ब के ज़रिए बनने वाले करंट का हिसाब लगाइए। फ़र्ज़ कीजिए कि बल्ब की मुज़ाहिमत तब्दील नहीं होती। तो यहाँ पर हमको पावर दी गई है 60 वाट और मुज़मर फ़र्क फिर वोल्टेज दिया गया है V बराबर 240 V। उसके बाद P बराबर पावर का हिसाब लगाना है, मुज़ाहिमत का हिसाब लगाने के लिए हमने लेना है P बराबर V² R, तो R बराबर V² P, तो V² V 240² P, 240 × 240, तो यहाँ पर जो है 240 × 240 इसलिए स्प्लिट किया गया कि यहाँ पर स्क्वायर लेकर हम देंगे थोड़ा लंबा लगेगा ना, तो इस वजह से तो यहाँ इसको कैंसिल कीजिए, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, ओके, तो 240 × 4 हमको मिलता है, तो 240 × 4 यानी 960 आता है हमारा जवाब, जो कि बल्ब की मुज़ाहिमत यानी R बराबर 960 वोल्ट। अगर वोल्टेज 192 पर गिर जाए तो मुज़ाहिमत वही होगी, मुज़ाहिमत सेम होती है, ओके, क्योंकि यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि बल्ब की मुज़ाहिमत तब्दील नहीं होती, तो ये हमारी जो मुज़ाहिमत है 960 वोल्ट वैसे की वैसी ही रहती है। तो P बराबर V² R, तो V² की वैल्यू 192² बटा 960, R की वैल्यू, तो 192 × 92 ऐसे हम लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो क्या आता है हमको यहाँ पर 0.2 आता है,
ओके। 0.2 आने के बाद जो इसको मतलब इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो 0.2 आता है। तो 0.2 को जो है 192 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आता है 38.4 वैट, जो कि पावर है। उसके बाद जो है करंट क्या है, V/R, I बराबर V/R। तो V की वैल्यू जो हमको ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर अगर वोल्टेज 192 है ना, तो V की वैल्यू 192 है और 960 R। ओके, तो इन दोनों को तकसीम करने से हमारा ये आंसर मिलता है हमको 0.28। इन दोनों को तकसीम करने से 192 और 962 तकसीम करके देखिए 0.2 एम्पियर हमको करंट मिलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का जो है हल, सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, एक 40 ओम मुज़ाहिमत वाले हीटर का माहाना बिल मालूम कीजिए। इसका इस्तेमाल रोज़ाना 5 घंटे 220 वोल्ट सर्विस मेंस से होता है। बरकी तवानाई की कीमत 5 रुपये किलोवाट पर आवर दी गई है। तो हीटर की मुज़ाहिमत 40 ओम, मुज़मर फ़र्क 220, वक्त 5 घंटे, पावर P बराबर V²/R। तो V² 220 × 220 और जो है R 40। तो ये 0 0 गया, 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो इसके बाद ये 11 ऐसे ही रखिए, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। तो 110 को 11 से ज़रब दीजिए, हमको ये जवाब मिलता है 1210। ओके, तो ये पावर हमको मिल गया। उसके बाद जो है 5 घंटों में इस्तेमाल शुदा तवानाई P × T 5 घंटे ना, तो पावर 1210 कितने वक्त में, 5 घंटों में। तो इसको ज़रब देने से 6050 हमारा जवाब मिलता है, जो कि वैट पर आवर 6050 वैट पर आवर में है। तो एक महीने में इस्तेमाल शुदा तवानाई कितनी होगी, ये 5 घंटे में है ना, तो इसी को जो है हमने एक महीने के दिनों से ज़रब देना है। तो ये जवाब मिलता है हमको 181500 वैट आवर। ओके, तो किलोवाट आवर में लेने के लिए हमने क्या करना है, इसको जो है 1000 से तकसीम करना है। तो ये गया। उसके बाद 10 है मतलब यहाँ पर पॉइंट आता है, तो 181.5 किलोवाट आवर। तो माहाना बिल कितना होगा, 5 रुपये दिया गया है ना किलोवाट आवर के हिसाब से, तो 181.5 इंटू ₹5। तो ये हमारा 907 रुपये 50 पैसे हमारा माहाना बिल होगा एक 40 ओम मुज़ाहिमत वाले हीटर के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिए गए, तो 5 मार्क का एक सवाल दिया गया है। देखिए, मुज़ाहिम नंबर 1 और नंबर 2 इस तरह से दिया गया है। तो ये नंबर 1 जो है, मुज़ाहिमों की दी गई जोड़ी को आप किस तरह तब्दील करोगे कि इनकी मुआदिल मुज़ाहिमत बढ़ जाए, अपने जवाब की वजह बताइए। तो सबसे पहले नंबर 1 ये सवाल दिया गया है, तो इसके लिए मुज़ाहिमों, अगला सवाल है फिर सेकंड, दिए गए सर्किट डायग्राम में, ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, हिसाब लगाइए कि हर एक मुज़ाहिमे में करंट के कदर क्या है, सर्किट में कुल करंट और सर्किट में कुल मुज़ाहिमत मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका जवाब देना है हमने, मुज़ाहिमों की दी गई जो तरतीब है इसमें क्या तब्दील करना होगा कि इसकी मुआदिल मुज़ाहिमत बढ़ जाए। तो इसको जो है इसको अगर हम सीरीज़ में लेंगे, सिलसिलावार तरतीब में लेंगे, तो इसकी मुआदिल मुज़ाहिमत बढ़ जाएगी, क्योंकि R बराबर R1 + R2 + R3, यहाँ पर हमारा R1 R2 R3, ओके, R1 5, R2 10 और R3 जो है 30 ओम है। तो इसको हमने टोटल
लेना है, इसका टोटल लेने से 45 ओम हमको आर मिल जाता है, जो कि अगर हम सिलसिलावार तरतीब में लेंगे तो हमारी मुआदिल मुज़ाहिमत जो है बढ़ जाएगी। तो बैटरी में मुज़मर फ़र्क जो है V बराबर 112 वोल्ट दिया गया है और हर एक मुज़ाहिमे में मुज़मर फ़र्क यही होगा, इसलिए मुज़ाहिमे में करंट का हिसाब हम ओम के कानून के हिसाब से इस्तेमाल से करते हैं। ओके, तो I बराबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुज़ाहिमे में करंट की कदर। तो हम 3 मुज़ाहिमे में है ना हमारे पास R1, R2, R3। तो उसके लिए हम R1 के लिए हम लेंगे I1 और R2 के लिए हम लेंगे I2, R3 के लिए हम लेंगे I3। तीन करंट के तीन मुज़ाहिमों के 3 करंट अलग अलग मालूम करना है करंट की कदर। तो I1 बराबर V बाई R1, ओके, 12/5। तो यहाँ पर 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो बच गया यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया ना, तो 2 बच गया, 20 हो जाता है। 20 होने के बाद इसको 5 5 4 ज़ा 20, ओके, 2.4 एम्पियर हमारा I1। तो R2 I2 बराबर V बाई R2, 12/10। तो 10 1 ज़ा 10 1 ज़ा, और यहाँ पर 2 है, पॉइंट डालकर हम इसको 20 करेंगे, 10 2 ज़ा 1.2 एम्पियर। तो इसके बाद जो है थर्ड रजिस्टर मुज़ाहिमे नंबर 3 के लिए, तो थर्ड मुज़ाहिमे के लिए I3 बराबर V बाई R3 और यहाँ पर 12/30। 30 से जो है ये कैंसिल नहीं होता है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम 0.0 लेंगे और 0.0 लेकर इसको क्या करेंगे, हम 120 बनाएंगे। और अब यहाँ पर जो है 30 3 1 ज़ा 3, अब इसको 120 बनाने के बाद ये 0 0 कैंसिल हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा 12, ओके, 0.4 एम्पियर जो कि I3 है। तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है सर्किट में कुल करंट। तो सर्किट में कुल करंट मालूम करने के I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो हमको जवाब मिलता है यहाँ पर 4 एम्पियर, 2 3, और यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से देखिए 4 2 2 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 2 ना, तो यहाँ पर हमको ऑलरेडी 1 पॉइंट मिलता है। तो 2 3 और वो एक जो हमको इसको ऐड करने से मिला 4, ओके, 4 एम्पियर करंट, टोटल करंट। तो नेक्स्ट जो है कुल मुज़ाहिमत मालूम करनी है। कुल मुज़ाहिमत के लिए 1/RP, क्योंकि पैरेलल में है ना, मुतवाज़ी में है, जो कि यहाँ पर डायग्राम में जो है मुतवाज़ी में दिया गया है। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारा R1 R2 R3 हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी। तो इसके बाद जो है हमने इसका LCM लिया। LCM लेने के बाद जो है जो भी प्रोसेस मैंने लास्ट में बताया था, जो मैथ्स की बेसिक है, आपको आना चाहिए वो, तो 10/30 आता है। तो 10/30 ये 0 0 कैंसिल होने के बाद जो है 1/3 हमको जवाब मिलता है, और जो है 1/RP बराबर 1/3 था, इसलिए RP बराबर 3 ओम। तो ये हो गए हमारे वर्क बाब के जो है टोटल सवालात यहाँ पर ख़त्म हुए। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें दी गई हैं। तो ये लेसन में और रोशनी लेसन के जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सारे प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे सर्किट डायग्राम में से किस तरह से वैल्यू लेनी है, किस तरह से हमने जवाबात को हल करना है, और जो है फॉर्मूला जो है किस तरह मॉडिफाई होता है। V बराबर I बराबर VR है, तो इसको हमने V लेना है तो कैसे चेंज करना है, R लेना है तो कैसे चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से
और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी और आप अच्छी तरह से जो है स्कोर कर सकोगे। तो अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 बाब जो है ख़त्म हो चुके। अगले बाब की वीडियो के लिए जो है इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।